अध्याय 19 सांस्कृतिक और धार्मिक विकासक्रम। मुगल शासन के दौरान भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी और ज़बरदस्त विकास हुआ। इस काल में वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए, उनका बाद की पीढ़ियों तक गहरा प्रभाव पड़ा। इस अर्थ में उत्तर भारत में गुप्त काल के बाद मुगल काल को दूसरा शास्त्रीय काल कहा जा सकता है। इस विकास क्रम के दौरान भारतीय परंपराओं का मेल मुगलों द्वारा लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति से हुआ। समरकंद में तैमूरी दरबार पश्चिम और मध्य एशिया के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। बाबर इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में सजग था। भारत की संस्कृति के कई पहलू उसे पसंद नहीं थे और वह यहाँ संस्कृति का एक नया मानदंड स्थापित करना चाहता था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 14वीं और 15वीं सदियों में कला और संस्कृति के विकास क्रम ने एक समृद्ध और बहुपक्षीय परंपरा को जन्म दिया था, जिसको भावी विकास का आधार बनाया जा सकता था। इस आधार के बिना मुगल कालीन सांस्कृतिक विकास शायद ही संभव होता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न धर्मों और नस्लों के लोगों ने इस सांस्कृतिक विकास में अनेक प्रकार से योगदान दिया। इस अर्थ में इस काल में विकसित संस्कृति का रुख समन्वित राष्ट्रीय संस्कृति की ओर था। वास्तुकला। मुगलों ने शानदार किलों, महलों, दरवाज़ों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया। उन्होंने बहते पानी वाले अनेक सुंदर बाग भी लगवाए। वास्तव में महलों और आरामगाहों में बहते पानी का उपयोग मुगलों की एक खास विशेषता थी। बाबर बागों का बहुत शौकीन था तथा उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बाग लगवाए। कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग और पंजाब की तलहटी में स्थित पिंजौर आदि कुछ मुगल कालीन बाग आज तक शेष हैं। शेर शाह ने वास्तुकला को एक नई गति दी। सासाराम बिहार में उसका मशहूर मकबरा तथा दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद वास्तुकला के शानदार नमूने माने जाते हैं। वे वास्तुकला की मुगल पूर्व शैली के चरमोत्कर्ष और नई शैली के प्रस्थान बिंदु हैं। अकबर पहला मुगल शासक था जिसके पास बड़े पैमाने के निर्माण कार्य के लिए समय और साधन दोनों थे। उसने अनेक किले बनवाए, जिनमें सबसे मशहूर आगरा का किला है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले में अनेक शानदार दरवाजे हैं। अपने किलों के लिए मुगलों ने किला निर्माण की सुविकसित भारतीय परंपरा को आधार बनाया, जैसे कि ग्वालियर, जोधपुर आदि के किलों को। किला निर्माण अपने उत्कर्ष पर दिल्ली में पहुंचा, जहां शाहजहां ने सुप्रसिद्ध लाल किला बनवाया। 1572 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक महल सह किला परिसर का निर्माण आरंभ कराया, जो 8 वर्षों में पूरा हुआ। एक पहाड़ी पर एक विशाल कृत्रिम झील के साथ बने इस परिसर में गुजरात बंगाल शैली की अनेक इमारतें थीं। इसमें गहरी ओलतियां, छज्जे और मनमोहक झरोखे थे। हवाखोरी के लिए बने पंचमहल में समतल छतों को सहारा देने के लिए विभिन्न मंदिरों में प्रयुक्त सभी प्रकार के खंभे बनाए गए। वास्तुकला की गुजरात शैली का सबसे व्यापक प्रयोग उस महल में किया गया है जिसे संभवतः अकबर की राजपूत पत्नी या पत्नियों के लिए बनाया गया था। आगरा के किले में भी लगभग इसी प्रकार की इमारतें बनवाई गई थीं, हालांकि उनमें से कुछ ही बाकी बची हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी
दोनों जगहों के निर्माण कार्यों में अकबर ने स्वयं गहरी दिलचस्पी ली। फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव उन चमकदार नीली खपरेलों में देखा जा सकता है जिनका प्रयोग दीवारों को सजाने या झुकावदार छतें बनाने में किया गया था। लेकिन सबसे शानदार इमारतें मस्जिद और उस तक ले जाने वाला दरवाज़ा है जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। इसे अकबर की गुजरात विजय की याद में बनाया गया था। यह दरवाज़ा उस शैली में है जिसे अर्ध गुंबदाकार कहा जाता है। किया यह गया है कि एक गुंबद को आधा कर दिया गया। काटा गया भाग दरवाजे का विशाल बाहरी मुख्य भाग है, जबकि पिछली दीवार में जहां गुंबद और फर्श मिलते हैं छोटे दरवाजे बनाए गए। ईरान से अपनाई गई यह तरकीब बाद की मुगल इमारतों की विशेषता बन गई। साम्राज्य की नींव मजबूत हुई तो मुगल वास्तुकला अपने विकास के चरम पर जा पहुंची। जहांगीर के काल के अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों से सजाने का चलन शुरू हुआ, जो मूल्यवान पत्थरों की बनी होती थी। साज सज्जा की यह शैली, जिसे जड़ाऊ नक्काशी पिएत्रा द्यूरा कहते हैं, शाहजहां के काल में और भी लोकप्रिय हुई। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग ताजमहल में किया गया, जिसको सही ही निर्माण कला का नगीना कहते हैं। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी वास्तु शैलियों का मनमोहक ढंग से समन्वय किया गया। अकबर के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा, जिसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद भी है, ताजमहल की विशेषताओं का पूर्व सूचक माना जा सकता है। दोहरा गुंबद इस इमारत की दूसरी विशेषता थी। इस युक्ति से अंदर के छोटे गुंबद पर बाहर का बड़ा गुंबद बनाना संभव हुआ। ताज की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और 4 पतली मीनारें हैं, जो चबूतरे को मुख्य इमारत से मिलाती हैं। सजावट कम से कम रखी गई है। संगमरमर की बारीक जालियां, जड़ाऊ नक्काशी और छतरियां इसके प्रभाव को और बढ़ाती हैं। एक शानदार बाग के बीच में स्थित होने के कारण बाग की शोभा और बढ़ जाती है। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके 2 सबसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं आगरा के किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद, जो ताज की तरह पूरी तरह संगमरमर की बनी है, तथा दिल्ली की जामा मस्जिद, जो लाल बलुआ पत्थर की बनी है। ऊंचा दरवाज़ा, लंबी और पतली मीनारें तथा अनेक गुंबद जामा मस्जिद के आकर्षण हैं। औरंगजेब ने, जो शाह खर्च नहीं था, बहुत अधिक इमारतें नहीं बनवाई। फिर भी हिंदू और तुर्क ईरानी रूपों और सुसज्जित आकृतियों पर आधारित मुगल वास्तु परंपराएं बिना किसी व्यवधान के 18वीं और 19वीं सदी के आरंभ में भी जारी रहीं। इस तरह मुगल परंपराओं ने अनेक प्रांतीय और स्थानीय राज्यों के महलों और किलों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि सिखों का अमृतसर स्थित हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं और जिसे इस काल में अनेक बार बनवाया गया, मेहराब और गुंबद के उसूल पर बना है तथा उसमें मुगल वास्तुकला की अनेक परंपराएं समाहित हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान किया। उन्होंने दरबारों, युद्ध और शिकार का पीछा करने के दृश्यों से युक्त अनेक नए विषयों का समावेश किया तथा अनेक नए रंग और रूप जोड़े। उन्होंने चित्रकला की एक जीवंत परंपरा को जन्म दिया, जो मुगलों की शान और शौकत के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक देश के विभिन्न भागों में जारी रही। यहाँ भी शैली की समृद्धि का कारण यह था कि भारत में चित्रकला की पुरानी परंपरा रही है। अजंता के भित्ति चित्र उसकी जीवन शक्ति का सजीव प्रमाण है।
लगता है 8वीं सदी के बाद इस परंपरा का ह्रास हुआ, पर 8वीं सदी और उसके बाद की भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपियों और अलंकृत जैन ग्रंथों से पता चलता है कि यह परंपरा मरी नहीं थी। जैनियों के अलावा मालवा और गुजरात जैसे कुछ प्रांतीय राज्यों ने भी 15वीं सदी में चित्रकला को संरक्षण दिया, पर इसका सजीव पुनरुत्थान अकबर के शासन काल में ही हुआ। शाह ईरान के दरबार में रहते समय हुमायूं ने 2 उस्ताद चित्रकारों को अपनी सेवा में रखा था, जो फिर उसके साथ भारत आ गए। अकबर के शासनकाल में उनके नेतृत्व में शाही कारखानों में से एक में चित्रकला का संगठन किया गया। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में चित्रकार बुलाए गए, जिनमें अनेक तो निम्न जातियों के थे। आरंभ से ही इस कार्य में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल रहे। उदाहरण स्वरूप अकबरी दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और दसावंत थे। यह केंद्र तेजी से विकसित हुआ और जल्द ही यह चित्रकला का सुप्रसिद्ध केंद्र बन गया। फारसी कथाओं की पुस्तकों के चित्रांकन के अलावा चित्रकारों को जल्द ही महाभारत का फारसी अनुवाद करने और ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और अन्य ग्रंथों के चित्रांकन का काम सौंपा गया। इस तरह भारतीय विषयों, भारतीय दृश्यों और भारतीय भूदृश्यों का प्रचलन हुआ और इस बात ने इस संप्रदाय को फारसी प्रभाव से मुक्त कराया। मयूरी नीले और भारतीय लाल आदि भारतीय रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे बड़ी बात यह कि फारसी शैली के प्रायः सपाट प्रभाव की जगह भारतीय तूलिका के गोलाई युक्त प्रभाव ने ले ली, जिसने चित्रों में एक त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर पारखी दृष्टि वाला व्यक्ति था। यह मुगल संप्रदाय का आम कायदा था कि एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकार व्यक्तियों के चेहरों, शरीरों और पैरों के चित्र बनाते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में हर चित्रकार के कार्य को पहचान सकता है। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध और दरबार के दृश्यों के चित्र बनाने के अलावा व्यक्तियों और पशुओं के चित्र बनाने में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मंसूर का बहुत नाम था। आकृति चित्रों पोर्ट्रेट का भी चलन बढ़ा। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया। उनके प्रभाववश खामोशी के साथ अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपना लिया गया, जिसमें पास दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं को एक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता था। शाहजहां के अंतर्गत यह परंपरा जारी रही, लेकिन औरंगजेब के चित्रकला में कोई रुचि न लेने के कारण चित्रकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए। इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन चित्रकला की मुगल परंपरा को 18वीं सदी में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के काल में नया जीवन मिला। चित्रकला की राजस्थानी शैली ने मुगल रूपों और शैलियों के साथ पश्चिमी भारत या जैन चित्रकला के विषयों और पिछली परंपराओं का समन्वय किया। इस तरह शिकार और दरबार के दृश्यों के अलावा राधा के साथ कृष्ण की प्रेम लीला जैसे पौराणिक विषयों पर 12 मासा अर्थात मौसमों पर और रागों पर चित्र बनाए गए। पहाड़ी शैली ने भी इन परंपराओं को जारी रखा। भाषा और साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर विचारों और शासन के माध्यम के रूप में फारसी और संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका तथा एक बड़ी सीमा तक भक्ति आंदोलन के प्रसार के फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का उल्लेख किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास स्थानीय और क्षेत्रीय शासकों से प्राप्त संरक्षण के कारण भी हुआ। ये प्रवृत्तियां 16वीं और 17वीं सदियों में जारी रहीं। अकबर के समय तक उत्तर भारत में
फारसी का ज्ञान इतना व्यापक हो चुका था कि उसने फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा यानी हिंदवी में राजस्व के दस्तावेजों को रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया। मगर दक्कनी राज्यों में स्थानीय भाषा में राजस्व के दस्तावेजों को रखने की परंपरा जारी रही। 17वीं सदी की आखिरी चौथाई में ही उसकी समाप्ति हुई। अकबर के समय में फारसी गद्य और कविता का चरमोत्कर्ष हुआ। अबुल फजल एक महान विद्वान, शैलीकार और अपने समय का अग्रणी इतिहासकार भी था। उसने गद्य लेखन की ऐसी शैली आरंभ की जिसका अनुकरण अनेक पीढ़ियों तक किया जाता रहा। इस दौर के अग्रणी कवि उनके भाई फैजी थे, जो अकबर के अनुवाद विभाग को भी देखते थे। महाभारत का फारसी अनुवाद उन्हीं की निगरानी में कराया गया। 2 अन्य अग्रणी फारसी कवि उर्फी और नज़ीरी थे। वे जन्मे तो फारस में थे, पर उन अनेक कवियों और विद्वानों में थे जो इस काल में ईरान से भारत आए और जिन्होंने मुगल दरबार को इस्लामी दुनिया के सांस्कृतिक केंद्रों में एक उच्च स्थान दिला दिया। फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं का भी योगदान रहा। इस काल में साहित्यिक और ऐतिहासिक रचनाओं के अलावा फारसी भाषा के अनेक सुप्रसिद्ध शब्दकोश भी तैयार किए गए। इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मूल काम कुछ अधिक नहीं हुआ, तो भी इस काल में रचित संस्कृत ग्रंथों की संख्या प्रभावशाली है। पहले की ही तरह अधिकांश रचनाएं दक्षिणी और पूर्वी भारत में स्थानीय राजाओं के संरक्षण में रची गईं। हालांकि कुछ को बादशाहों के अनुवाद विभागों में कार्यरत ब्राह्मणों ने रचा। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में स्थिरता और परिपक्वता आई तथा कुछ अति सुंदर गीति काव्य रचे गए। राधा और ग्वालिनों के साथ कृष्ण की रासलीला, बाल कृष्ण की शरारतें और भागवत पुराण की कहानियाँ इस काल में बंगला, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी और गुजराती गीति काव्य में बड़े पैमाने पर लाई गई। राम की भक्ति में भी अनेक गीत रचे गए तथा रामायण और महाभारत के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए गए, विशेषकर वहाँ जहाँ पहले इनके अनुवाद नहीं हुए थे। फारसी से भी कुछ अनुवाद हुए और कुछ ग्रंथों के रूपांतरण हुए। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों का योगदान रहा। मसलन अलाउल ने बंगला में रचना की और फारसी से अनुवाद भी किए। हिंदी में सूफी संत मलिक मुहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खलजी के हमले का रूपक लेकर परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन के सूफी विचारों और साथ में माया संबंधी हिंदू विचारों का प्रतिपादन किया गया। मध्यकालीन हिंदी की ब्रज बोली अर्थात आगरा के आसपास की बोली को भी मुगल बादशाह और स्थानीय राजाओं ने संरक्षण दिया। अकबर के काल में ही हिंदी कवि दरबार से जुड़ने लगे थे। अग्रणी मुगल अमीर अब्दुर रहीम खाने खाना ने जीवन और मानवीय संबंधों पर फारसी विचारों के साथ भक्ति काव्य का सुंदर समन्वय किया। इस तरह फारसी और हिंदी काव्य परंपराएं एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। लेकिन सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके पूज्य राम थे। उन्होंने हिंदी की उस बोली का प्रयोग किया जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बोली जाती है। जन्म नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों पर आधारित एक परिष्कृत जाति प्रथा का आग्रह करने वाले तुलसीदास मूलतः एक मानवतावादी कवि थे, जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया तथा राम के प्रति पूर्ण समर्पण को मुक्ति का मार्ग बताया, जो सभी के लिए खुला हुआ था, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। दक्षिण भारत में एक अलग और स्वतंत्र भाषा के रूप में मलयालम में साहित्य रचना का दौर आरंभ हुआ। एकनाथ और तुकाराम के साथ मराठी अपने चरम पर पहुंची।
मराठी के महत्व का दावा करते हुए एकनाथ कहते हैं, संस्कृत को अगर प्रभु ने रचा तो क्या प्राकृत चोरों और चाइयों की उपज है। इन झूठे अहंकारों को रहने दो। प्रभु भाषाओं में कोई पक्षपात नहीं करता। उसके लिए संस्कृत और प्राकृत एक समान है। मेरी भाषा मराठी श्रेष्ठतम भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ है, समृद्ध है और दैवी ज्ञान के फलों से लदी हुई है। यह कथन स्थानीय भाषाओं में लिखने वाले सभी व्यक्तियों की भावनाओं को व्यक्त करता है। यह इन भाषाओं के आत्मविश्वास और उन्हें प्राप्त हुई उच्च स्थिति को भी दर्शाता है। सिख गुरुओं की रचनाओं के कारण पंजाबी को नवजीवन मिला। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने सहयोग किया। अकबर ने ग्वालियर के तानसेन को संरक्षण दिया, जिन्हें अनेक नए रागों की रचना का श्रेय प्राप्त है। जहांगीर, शाहजहां और बहुत से मुगल अमीरों ने इस उदाहरण का अनुकरण किया। रूढ़िवादी औरंगजेब द्वारा संगीत को दफनाए जाने की अनेक मनगढ़ंत कहानियां प्रचलित हैं। हाल के अनुसंधान दिखाते हैं कि उसने दरबार में गायन तो बंद करा दिया था, पर वाद्य बजाना नहीं। वास्तव में औरंगजेब स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। औरंगजेब के हरम की रानियों ने तथा शहजादों और अमीरों ने संगीत को संरक्षण देना जारी रखा। यही कारण है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक किताबें औरंगजेबी दौर में लिखी गईं। लेकिन संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास 18वीं सदी में मुहम्मद शाह (1719 से 48) के काल में हुआ, जो संगीत और संगीतकारों का भारी संरक्षक था। धार्मिक विचार और विश्वास तथा एकीकरण की समस्याएं। 16वीं और 17वीं सदियों में भक्ति आंदोलन अबाध गति से जारी रहा। नए आंदोलनों में पंजाब का सिख आंदोलन तथा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र धर्म आंदोलन थे। सिख आंदोलन का आरंभ नानक की शिक्षाओं से हुआ, पर उसके विकास का गुरु परंपरा से गहरा संबंध है। पहले 4 गुरुओं ने मौन, ध्यान और विद्वत्ता की परंपरा को जारी रखा। 5वें गुरु अर्जुन दास ने सिखों का धर्म ग्रंथ संकलित किया, जिसे आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु में आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है। इस बात पर जोर देने के लिए वे अभिजात शैली में रहने लगे। उन्होंने अमृतसर में शानदार भवन बनवाए। वे शानदार वस्त्र पहनते थे, मध्य एशिया से आए सुंदर घोड़े रखते थे तथा उनकी सेवा में पियादे रहते थे। पंथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिखों से चढ़ावे की वसूली की व्यवस्था आरंभ की। यह उनकी आय का 10वां भाग होता था। अकबर सिख गुरुओं से बहुत प्रभावित था और कहते हैं कि वह अमृतसर जाकर उनसे मिलता था। लेकिन बागी शहजादे खुसरो की सहायता करने और उसकी विजय कामना करने के आरोप में जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कैद किया और यातना से उनकी मृत्यु हो गई, तो टकराव का दौर शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को भी कुछ समय तक कैद रखा गया, पर जल्द ही छोड़ दिया गया। जहांगीर के साथ उनके मधुर संबंध विकसित हुए और जहांगीर की मृत्यु के ठीक पहले वे उसके साथ कश्मीर की यात्रा पर भी गए। लेकिन शिकार की एक घटना को लेकर शाहजहां से उनका टकराव हुआ। बादशाह जब अमृतसर के पास शिकार खेल रहा था, तो उसके पसंदीदा बाजों में से एक उड़कर गुरु के खेमे में चला गया और गुरु के उसे देने से इनकार करने पर अनेक टकराव हुए। लेकिन दरबार में गुरु के कुछ शुभचिंतकों के हस्तक्षेप से मामले को दबा दिया गया। कुछ ही समय बाद दूसरा टकराव हुआ, जब गुरु ने जालंधर के पास व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने का प्रयास किया। तीसरा टकराव तब हुआ जब मध्य एशिया से गुरु के पास असीम सुंदरता
और चाल वाले 2 घोड़े लाए जा रहे थे और उन्हें शाही अधिकारियों ने जब्त कर लिया। गुरु के अनुयायी विधि चंद ने ये घोड़े चुराकर गुरु को भेंट में दे दिए। तब तक गुरु का एक अच्छा खासा अनुयायी वर्ग बन चुका था और मुठभेड़ों में गुरु ने अच्छा युद्ध संचालन किया था। कुछ समय तक पाइंदा खान नाम के एक पठान ने भी गुरु का साथ दिया। अंततः गुरु हरगोविंद पंजाब की पहाड़ियों में चले गए और फिर उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया। ये सभी टकराव सुप्रसिद्ध इतिहासकार R.P. त्रिपाठी के अनुसार महत्वहीन प्रकृति के थे और उन्होंने इन्हें धर्म की बजाय निजी और राजनीतिक कारणों की उपज कहा है। गुरु ने अमीराना जीवन शैली अपना ली थी और उनके अनुयायी उन्हें सच्चा पदशाह कहते थे, किंतु लगता है कि शासकों के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं रहा होगा। कारण कि कुछ सूफी संत भी अमीराना ढंग से रहते थे और उनकी आध्यात्मिक प्रमुखता पर जोर देने के लिए उनके अनुयायियों ने उन्हें ऐसे ही खिताब दे रखे थे। इस काल में सिखों और मुगल शासकों के बीच टकराव का कोई वातावरण नहीं था, न ही हिंदुओं का कोई सुव्यवस्थित दमन किया जा रहा था। इसलिए इसका कोई कारण नहीं था कि सिख पंथ या कोई और समूह या पंथ धार्मिक उत्पीड़न के विरोध में हिंदुओं का संरक्षक बनकर खड़ा होता। अपने शासन काल के आरंभ में शाहजहां द्वारा कुछ रूढ़िवादिता दिखाई गई और असहिष्णुता के कुछ काम भी हुए, जैसे कुछ नए मंदिरों को गिराया गया। फिर भी जैसा कि हमने देखा है, उसका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था और उसके शासन के अंतिम भाग में उसके उदारवादी बेटे दारा के प्रभाव के कारण उसका दृष्टिकोण और भी उदार हो गया। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा रुझान से अध्येता और सूफी था, जो धर्म गुरुओं से विचार विमर्श करना पसंद करता था। काशी के ब्राह्मणों की सहायता से उसने फारसी में गीता का अनुवाद किया था, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों के श्लोकों का संकलन था, जिसकी प्रस्तावना में दारा ने वेदों को काल क्रम में दैवी ग्रंथ और मुकद्दस कुरान के अनुरूप करार दिया था। इस तरह उसने इस विश्वास को रेखांकित किया कि हिंदू धर्म और इस्लाम में कोई बुनियादी मतभेद नहीं है। एक और संत थे दादू, जो जन्मे तो गुजरात में पर लगता है कि अधिकतर राजस्थान में रहे। उन्होंने एक असंकीर्ण निपक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने अपने को हिंदुओं या मुसलमानों से जोड़ने से तथा दोनों के धर्म ग्रंथों में सर खपाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रह्म अर्थात परम सत्य की अविभाज्यता और निपख मार्ग का ऐलान किया। यही उदारवादी प्रवृत्ति तुकाराम के जीवन और कृतित्व में देखी जा सकती है, जो महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। वे पंढरपुर के थे, जो महाराष्ट्र धर्म का केंद्र था और जहां विष्णु के रूप विठोबा की उपासना का प्रचलन था। तुकाराम, जो स्वयं को जन्मजात शूद्र कहते थे, अपने हाथों विठोबा की पूजा अर्चना करते थे। यह आशा तो नहीं ही की जा सकती थी कि ऐसे आचार विचारों को हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों प्रमुख धर्मों के रूढ़िवादी तत्व आसानी से मान लेंगे और इस तरह अपनी सुस्थापित शक्ति और प्रभाव को छोड़ देंगे, जिसका सुख वे एक लंबे समय से लेते आ रहे थे। रूढ़िवादी हिंदुओं की भावनाओं को बंगाल में नवद्वीप नदिया के रघुनंदन ने व्यक्त किया। मध्य काल में धर्मशास्त्रों के सबसे प्रभावशाली लेखक माने जाने वाले रघुनंदन ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का ऐलान किया और कहा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने या उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मणों को छोड़ किसी और को नहीं है। अंत में वे यह कहते हैं कि कलयुग में वर्ण केवल 2 हैं, ब्राह्मण और शूद्र। सच्चे क्षत्रिय कभी के समाप्त हो चुके तथा वैश्य और अन्य
उपयुक्त कर्मों को न करने के कारण अपने जाति पद से वंचित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रामदास ने, जो आगे चलकर शिवाजी के गुरु हुए और जिन्होंने कर्म को धर्म में मुख्य स्थान दिया, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का भी इतने ही मुखर ढंग से दावा किया। मुसलमानों में भी जहां तौहीद की प्रवृत्ति अनवरत जारी रही और अग्रणी सूफी संतों ने उसका समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी उल्मा के एक छोटे से समूह ने उसकी तथा अकबर की उदार नीतियों की भी निंदा की। उस काल के मुस्लिम रूढ़िवादी और पुरुत्थानवादी आंदोलन के सबसे प्रसिद्ध विचारक शेख अहमद सरहिंदी थे। वे सूफियों के रूढ़िवादी नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे, जो अकबरी दौर में भारत में प्रचलित हुआ। शेख अहमद सरहिंदी ने तौहीद या सृष्टा और सृजित की एकता की धारणा का विरोध किया और गैर इस्लामी कहकर उसकी निंदा की। उन्होंने उन सभी प्रथाओं और विश्वासों का भी विरोध किया जिनको वे हिंदू धर्म के प्रभाव का परिणाम कहते थे, जैसे धार्मिक सभाओं में संगीत का उपयोग विद इन ब्रैकेट समा, अत्यधिक ध्यान मनन, संतों की कब्रों पर जाना आदि। राज्य के इस्लामी चरित्र के ऐलान के लिए उन्होंने फिर से जजिया लगाए जाने की तथा हिंदुओं के प्रति सख्त रवैया अपनाए जाने की मांग की और यह भी कहा कि मुसलमान उनसे कम सरोकार रखें। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए उन्होंने अनेक केंद्रों की स्थापना की तथा बादशाह और अमीरों को पत्र भी लिखे ताकि उन्हें अपना समर्थक बनाया जा सके। लेकिन शेख अहमद के विचारों का प्रभाव कम ही पड़ा। जहांगीर ने पैगंबर से बड़ी स्थिति का दावा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तभी छोड़ा जब उन्होंने तौबा की। न ही औरंगजेब ने उनके बेटे और उत्तराधिकारी पर कुछ खास ध्यान दिया। इस तरह हम देखते हैं कि रूढ़िवादी विचारकों और प्रचारकों का प्रभाव सीमित था और वह छोटे छोटे समूहों तक ही रहा। उनकी मुख्य आशा यह थी कि समाज और राज्य में जो लोग धनी और शक्तिशाली हैं वे उनके विचारों का समर्थन करेंगे। दूसरी ओर उदारवादी विचारकों ने व्यापक जनता से अपनी बात कही। भारतीय इतिहास में उदारवाद और रूढ़िवाद की पुनरावृत्ति होने वाले चक्र को उस स्थिति में रखकर देखा जाना चाहिए जिसकी जड़ें भारतीय समाज के ढांचे में थी। यह एक ओर सुदृढ़ विशेषाधिकारों और शक्तियों तथा दूसरी ओर जन समूहों के समतावादी और मानवतावादी आकांक्षाओं के बीच चलने वाले संघर्ष का एक पहलू था। संकीर्ण रूढ़िवादी तत्वों की प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव ने तथा उनकी ओर से संकीर्ण विश्वासों और विचारों की पुनरोक्ति ने दोनों प्रमुख धर्मों यानी हिंदू धर्म और इस्लाम के समर्थकों के बीच तारतम्य और सहिष्णुता की आगे बढ़ रही प्रक्रिया को बाधित किया तथा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में भी विघ्न डाला। दोनों प्रवृत्तियों का टकराव औरंगजेब के काल में खुलकर सामने आ गया, लेकिन 18वीं सदी में अकबर की व्यापक उदारवादी नीति की पुनर्स्थापना हुई और वह एक मानदंड बन गई।